मेरे समानशील और समान व्यसनी मित्रों, मेरे अनुभव में आपकी बात मैं नहीं जानता, संभवतः आप मुझसे सहमत हों। मेरे अनुभव में तो यह पहली घटना है जब किसी विशुद्ध सौटंच दार्शनिक पर इतना सुदीर्घ, इतना वैविध्यपूर्ण विचार मंथन सार्वजनिक रूप से संपन्न हुआ हो। इस अत्यंत स्मरणीय और खासी विचारोत्तेजक घटना को संभव करने का श्रेय जहाँ कमल नयन शल्य, डॉक्टर अंबिकादत्त शर्मा और इस जनसुलभ पुस्तकालय के कर्ता धर्ता अर्पण कुमार जी को जाता है, वहीं उन समस्त शल्य जी से जुड़े हुए समस्त विद्वानों को भी मुख्य रूप से, जिनकी उत्साहपूर्ण और आत्मीय स्वतः स्फूर्त भागीदारी के चलते ही यह कोई सप्ताह भर का ज्ञान यज्ञ इतने सुघड़ता के साथ, संपूर्णता के साथ संभव हुआ, जिसमें जिसे दर्शन का जयपुर स्कूल भी कहा जाता है, उसके एक स्तंभ, आधार स्तंभ प्रोफेसर के.एल. शर्मा जी का, जिनका व्याख्यान अभी तक आपके कानों में गूंज रहा होगा, जो शल्य जी के दर्शन के अधिकारी विद्वान भी हैं। वह जहाँ हम सब श्रोताओं के लिए ये सब स्मरणीय रहेगा, वहीं ईश्वर सिंह दोस्त, आलोक टंडन, राजेश चौरसिया जैसे शल्य जी से जुड़े हुए लोगों के लिए भी, इन सब विद्वानों ने भी जिनमें सबसे पहले के.एल. शर्मा जी और डॉक्टर अंबिकादत्त शर्मा और कमल नयन शल्य का नाम मैं ले चुका हूँ, जिनकी भागीदारी ने इस अवसर को इतना स्मरणीय, इतना विचारोत्तेजक, इतना स्फूर्तिप्रद बना दिया। न केवल शल्य जी के दार्शनिक अवदान को, किंतु उनके पारिवारिक, सामाजिक व्यक्तित्व की विलक्षणता को भी उजागर करने का प्रयत्न भी आपने देखा होगा कि इस विचार यज्ञ में उतना ही रोचक और स्फूर्तिप्रद साबित हुआ शल्य जी की बेटी प्रेमलता जी, पोती चिन्मयी, उनका योगदान विशेष रूप से हम सबको स्मरण रहेगा। राजेश चौरसिया जी, का व्याख्यान भी कितना आलोकप्रद था। मेरे लिए तो शायद ये पहला मौका था उनको इस तरह सुनने का। तत्पश्चात राजूड़ा शाह ने भी बड़े सहज, सरल लेकिन मर्मस्पर्शी ढंग से शल्य जी के व्यक्तित्व की विशेषता को उजागर किया। राजेश चौरसिया जी का व्याख्यान भी आप सबको याद होगा, वह भी एक मार्मिक घटना थी।
इस उम्र में जरा व्यास की ऐसी कृपा होती है कि स्मृति बहुत साथ नहीं देती है, तत्काल काम नहीं करती है। इसलिए मैं जो कुछ मुझे कहना है उसको लिख लेना अच्छा समझता हूँ। मित्रों, आपने सुना ही होगा, बड़ा खूब उछाला जाता हुआ जुमला है ये, फिलॉसफी इज़ अ वेस्टर्न एंटरप्राइज, अर्थात दर्शन शास्त्र पश्चिम का ही खास अपना आविष्कार और सरोकार है। यह बात या इन्हीं से मिलते जुलते शब्दों में आपको हेगल से लगाकर हुसर्ल तक बराबर गूंजती सुनाई देगी। आपने उस बेस्ट सेलर का नाम भी सुना होगा, विल ड्यूरेंट के द स्टोरी ऑफ फिलोसफी। प्राचीन भारत में पश्चिम की दिलचस्पी आज भी बरकरार है। आज भी 20 किताबें धड़ाधड़ छप रही हैं। प्राचीन भारत के नाम पर सब कुछ खप जा सकता है, मगर आधुनिक भारत और आधुनिक वाङ्मय में पश्चिम को दिलचस्पी कितनी है, वास्तव में ये एक प्रश्न है। हमारी न खुद अपनी नज़र में भारतीय मनीषा और भारतीय प्रज्ञा का प्रवाह, भारतीय दिलो दिमाग के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधियों की नज़र में निरंतर नवोन्मेषशाली ठहरता हो, मगर पश्चिम अधिकांशतः इस अक्षुण्णता को, इस निरंतरता को स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है। उनके लिए इंडिया और इंडोलॉजी भर है, एक पुरातात्विक चीज़, न कि एक जीता जागता निरंतर सृजनशील संस्कृति प्रवाह। बात शायद इस तरह रखने पर समझ में नहीं आती। कई किताबें गिना दी जाएंगी जो आज के भारत और उसके समाज राजनीतिक हालात पर धड़ल्ले से छपती जा रही हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या आपद धर्म को धर्म की जगह पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। सवाल यह भी है कि क्या काव्य की तरह दर्शन यानी मौलिक दर्शन अपनी मातृ या धातृ भाषा के बदले किसी पराई भाषा में रचा जा सकता है। अंग्रेजी में लिखे उपन्यासों में तो भारतीय जीवन का रूप, रंग, स्वाद, लय चलो मान लिया कि उतर आना संभव है, मगर काव्य, भट्टाचार्य वगैरह की बात और है। वे वेदांत का पुनर्निर्वचन कर रहे थे। वेदांत दर्शन संस्कृत में रचा गया था। अब संस्कृत उस अर्थ में, उस स्तर पर आज के जीवन और सर्जना की भाषा कही जा सकती है क्या? नहीं कही जा सकती। बांग्ला में तो रच नहीं सकते थे वे अपना दर्शन। हालांकि श्री अनिर्वाण ने अपना प्रसिद्ध वेद रहस्य बांग्ला में ही लिखा है। वेद का अप्रतिम भाष्य, जो कि अभी हाल ही में हिंदी में अनुदित हुआ। अनिर्वाण तो ठीक उस अर्थ में एकेडमिक दार्शनिक न हो, परंतु उससे बहुत ज़्यादा ऊंची विभूति थे। योगी, रहस्यदर्शी, तत्ववेत्ता और आचार्य एक साथ, एक दुर्लभ संयोग, क्योंकि दर्शन एक परंपरा में होता है। भाषा को उसकी टेव पड़ी होनी चाहिए, उस स्तर के अमूर्तन की। कविता की बात और है, वहाँ रविन्द्रनाथ कोरी स्लेट पर नहीं लिख रहे थे। राम प्रसाद और चंडीदास और जयदेव जिस भाषा में काव्य रचना कर गए, उसी में नई झंकार पैदा करना था उन्हें। मगर दार्शनिक गद्य तो छोड़ो, महज साहित्यिक गद्य भी कब उपजा? बांग्ला में भी काफ़ी देर में ना। वही हाल हिंदी का, या उससे भी बुरा नहीं। अलावा इसके इतनी लंबी राजनीतिक पराधीनता, इतना निरंतर संस्कृति विनाश, धरोहर ध्वंस, दुनिया की किस और जाति या देश को भुगतना पड़ा है, कोई बताए? इसी पर से सोचो तो ताज्जुब की बात यह नहीं लगेगी कि भारतीय वाङ्मय में दर्शन की इतनी लंबी, इतनी अद्भुत परंपरा सूख कैसे गई। शंकराचार्य के प्रकट होने में शताब्दियाँ क्यों लगी, और शंकराचार्य रामानुज के बाद फिर सूखा क्यों पड़ा रहा। ताज्जुब तो हमें इस पर करना चाहिए कि इतना कुछ न केवल बचा रहा, बल्कि भक्ति आंदोलन के ज़रिए एक तरह का पुनर्जागरण जैसा ही हो गया, जिसमें रामानुज, मध्व, निम्बार्क और वल्लभाचार्य जैसे दार्शनिकों की भूमिका प्रमुख रही।
मैक्स मूलर तक ने इस पर अफसोस जाहिर किया एक जगह कि सब कुछ अनुकूल होने पर भी बड़े खेद की बात है कि हम राम मोहन राय को ईसा ना सके, अद्वैत में उनके विश्वास को नहीं डिगा सके। राम मोहन राय दरअसल देखा जाए तो जिसे आज हम तुलनात्मक धर्म विज्ञान कहेंगे, उसके सबसे आरंभिक प्रस्तावकों में गिने जाएंगे। हालांकि यह श्रेय उन्हें कोई देता नहीं, उनको अपना सबसे हितैषी मित्र मानने वाला साम्राज्यवादी ब्रिटेन तक नहीं। मगर अब तो आज़ादी के 50 साल बाद हमें 1000 वर्षों की गुलामी की धूल धो पोंछ कर अपने निकट अतीत की वर्तमान की उपलब्धियों को जोड़कर देख सकना चाहिए। क्या ज़रूरी है कि हम उसी तरह सोचते करते रहें जिस तरह हमारे भूतपूर्व शासकों व आकाओं ने हमें सोचना करना सिखाया। क्यों नहीं हम स्वयं खोजें, स्वयं पुनर्मूल्यांकन करें अपने सुदीर्घ ऐतिहासिक अनुभवों और अपने धार्मिक दार्शनिक संस्कारों की पुख्ता ज़मीन पर खड़े होकर के उन लोगों का जिनके कारण हम अभी तक दुनिया को मुँह दिखाने लायक बने हुए हैं। क्यों ना हम परोपजीवी कोटियों और मुहावरों में सोचने की कुटेव छोड़ दें, मानसिक गुलामी के दुष्चक्र को एक बारगी तोड़ दें। सोचने करने का असली बुनियादी तर्क भी मित्रों तभी हमारे सिर पर चढ़कर बोलेगा जब हमें उधार में मिली आसानी से हत्थे चढ़ जाने वाली जो विभाजनकारी द्वैत त्रैत मूलक कोटियाँ हैं विचार करने की, उनकी विभाजनकारी और हिंसा असलियत को बूझ लें और उस अपने पारंपरिक ढंग को बौद्धिक वैधता और वरीयता देकर प्रतिष्ठित करें जो वस्तुतः हमारे जाने अनजाने हमारे दुनिया में जीने मरने का ख़ास अपना ढंग है और जिसके फ़ायदे यूँ हम अपने जीवन में घर परिवार समाज में खूब मज़े से उठाते रहे हैं, भले ही गोष्ठियों और बहसों में उसी पर लानत भेजते हुए। यह महज सहिष्णुता का ढंग नहीं बल्कि वास्तविक चराचर व्यापी संलग्नता और एकता की अनुभूति में से उपजा और फला फूला ढंग है जो अब भी किसी न किसी रूप में हमारे भीतर जिंदा बचा हुआ है। दार्शनिक केसी भट्टाचार्य का सन 1927 में हुगली कॉलेज में दिया हुआ प्रसिद्ध व्याख्यान आपको पता ही है, जिसमें उन्होंने अपने देशवासियों को वैचारिक स्वराज के लिए प्रेरित किया था। वह गांधी जी के हिंद स्वराज के समानांतर लगभग उसी समय एक विशुद्ध दार्शनिक द्वारा प्रतिपादित हमारे देश का ज्वलंत सत्य था, महज एक राजनीतिक या रणनीतिक नारा नहीं। इस देश की सहज बुद्धि को, उसके मात्रा ज्ञान को, उसकी प्राण शक्ति को, परंपरा की संजीवनी शक्ति को किसने सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई है? मर्माघात जिसे कहा है इतिहासकार टॉइनबी ने ही नहीं बल्कि विश्वविख्यात साहित्यकार वी.एस. नाइपॉल ने भी इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन नामक ग्रंथ में। वह कौन सी चीज़ है, कौन सी हिंसा, कौन सा प्रदूषण है, उसे उसके सही नाम से पुकारने का साहस दिखाने का वक्त कब आएगा? पुकारा था अपने ढंग से विवेकानंद ने, गांधी ने, श्री अरविंद ने उसे, खुद उस ज़माने की सबसे बड़ी दार्शनिक मेधा केसी भट्टाचार्य ने। मगर उन नामों पर अब इतिहास की धूल चढ़ गई है, उनसे अब हमारा काम नहीं चलेगा। नया नाम सिरजना पड़ेगा अपनी आज की जीवनानुभूति से और अपनी अंतरात्मा की पीड़ित विवेक चेतना में से, तभी नया काम भी सामने आएगा। यहीं दर्शन की सहयोगी साहित्य सर्जना की भूमिका भी उजागर होती है। अज्ञे ने एक जगह शायद अपनी डायरी भवंती में लिखा है, सुनिए ज़रा। मानव मात्र की आज की दीनावस्था क्या टेक्नोलॉजी की, यांत्रिकी की विजय का परिणाम है या कि दर्शन की पराजय का? मानव क्या दर्शन को फिर से उबार सकता है ताकि दर्शन मानव को उबार सके? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये। इतना ही नहीं, इससे आगे इसी संदर्भ में उन्होंने एक बड़े मार्के की बात और भी जोड़ी है। वे पूछते हैं, जब राजनीति केवल सत्ता की साधना है और अर्थशास्त्र केवल एक वैध लूट, तब क्या ज़रूरी है
कि दर्शन शास्त्र भी इसी स्थिति की समर्थन संहिता जैसी बनकर रह जाए? क्या सीमाओं का अतिक्रमण ही मानव का चरम कर्तव्य नहीं है? तब फिर क्या दर्शन का धर्म यही नहीं हो जाता कि मनुष्य को अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर सकने की क्षमता पर विश्वास दिलाए? दर्शन के स्वास्थ्य की ऐसी चिंता, दर्शन की शक्ति में ऐसा गहरा विश्वास केवल भारत देश में और केवल हिंदी के साहित्यकार के यहाँ ही दिखाई देता है। श्री अरविंद ने भी कहीं लिखा है कि दर्शन अन्यत्र, जैसे यूरोप में, केवल सारे अन्य अनुशासन के बीच में एक और अनुशासन है। भारत में लेकिन वह ज्ञान का ही सर्वोच्च प्रकार है, बल्कि जीवन के लक्ष्य का, परम अर्थ का अनुसंधान है, जो कि हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक और सीधा उसके जीवन का अंग है, सरोकार है। भारतीय परंपरा के मूल स्वर नामक अपनी तरह के अनूठे ग्रंथ के रचयिता और शल्य जी के बहुत घनिष्ठ सखा गोविंद चंद पांडेसरी के मनीषी का भी यही कहना है कि तमाम अलग अलग संस्कृतियों में ज्ञानी की परिभाषा अलग अलग रूप से मिलती है। भारतीय परंपरा में लेकिन ज्ञानी का मुख्य अर्थ आत्मज्ञानी रहा है। यद्यपि आत्मज्ञान का संकेत सभी परंपराओं में मिलता है, परंतु उसका ऐसा बुनियादी महत्व स्वीकार कि सामान्य जनता तक ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान ही समझे, न कि व्यावहारिक ज्ञान, यह भारतीय परंपरा की ही अपनी एक विलक्षणता है। किंतु जहाँ तक इस आत्मज्ञान के दर्शन में और दर्शन के जरिए मनुष्य की लोक यात्रा में तथा लौकिक ज्ञान आश्रित अभ्युदय में प्रतिफलित होने का प्रश्न है, यह मान लेना मित्रों भूल होगी कि भारतीय दर्शन की जो भी संभावनाएं थीं वे प्राचीन काल में अथवा शंकर और शंकरेतर दर्शन संप्रदायों के द्वारा पूरी तरह चुका दी गई हैं। और अब समकालीन भारतीय चिंतन केवल पुराने चिंतन की व्याख्या कर सकता है अथवा पश्चिम की दार्शनिक जो भी परंपरा है उसका पीछा करके, उसका अनुगमन करके ही अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकता है। हमारे विश्वविद्यालयों में भी ऐसी ही स्थिति दर्शन की गतिरुद्ध अनुकरणात्मक होती गई है। जो अपवाद है उनके महत्व की स्वीकृति और उनसे सम्यक प्रेरणा प्राप्त करने का उत्साह भी नहीं दिखाई देता। ये सबसे बुरी बात है। यह महासंयोग भर नहीं था मित्रों कि हमारे एक प्रमुख समकालीन दार्शनिक स्वर्गीय जड़ावलाल मेहता को हाइडेगर का सीधा शिष्यत्व प्राप्त करने की और उसके दर्शन पर सबसे प्रामाणिक ग्रंथ स्वयं दर्शन के पश्चिमी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे मूल्यवान, महत्वपूर्ण, गहरा ग्रंथ हाइडेगर के दर्शन पर एक भारतीय ने रचा है, जिसका नाम है जड़ावलाल मेहता। यह भी बड़े दूरगामी महत्व की घटना लगती है कि मेहता साहब हाइडेगर के कृतित्व के गहरे अवगाहन के बाद एक दुर्निवार्य प्रेरणा के वशीभूत होकर वेदों के अध्ययन में प्रवृत्त हुए। उन्होंने दिखाया कि किस तरह वेद तथा वेदोत्तर काव्य के पुनरुद्धार का गौरव लेने की चेष्टा इंडोलॉजिकल पूर्वाग्रहों के दुष्चक्र में फंसना है। ठीक उसी तरह हमारे समकालीन भारतीय दर्शन शास्त्रियों को भी वास्तविक नए सृजन के आधार पर अपनी हैसियत बनानी होगी। अपने को सही मानों में दार्शनिक साबित करना होगा, नहीं तो समकालीन भारतीय दर्शन पद खोखला और निरर्थक हो जाएगा, जैसा कि किसी सीमा तक वह हो भी गया है। ऐसा उन्मेष घटित हो, इसके लिए दो बातें नितांत आवश्यक है।
पहली तो यह है कि हमारे साहित्यकार भी दर्शन की गतिविधियों से, कल्पना शक्ति की दार्शनिक उड़ानों से उदासीन न रहें। यह बात एक बार दिमाग में बैठ जाए हमारे, और केसी भट्टाचार्य सरी के दार्शनिक अग्रज द्वारा सूत्रित वैचारिक स्वराज की आवश्यकता के प्रतिपादन का मर्म हम बुद्धिजीवियों को भीतर से पकड़ ले, सारी सदिच्छा के स्तर पर नहीं, भावुकता के स्तर पर नहीं, बल्कि भीतर से, तब हम अपने आप में देखेंगे कि भले ही अंग्रेजी का भी इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय संवाद के सेतु के रूप में हम करते रहें, मगर एक तो संस्कृत की जगह अंग्रेजी नहीं ले सकती, ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। और दूसरे, मौलिक सृजन ही नहीं, मौलिक दार्शनिक चिंतन भी केवल उसी भाषा में संभव है जिसमें आपके आँख, कान और दिल दिमाग सबसे पहले खुलते हैं, और जिसमें आपके पुरखों की आवाज़ें भी सबसे ज़्यादा स्वाभाविक, सबसे गहरी गूंज के साथ सुनाई देती है। यह बात भी आपके समय पक्के तौर पर जगह बना लेगी। यहीं पर शल्य जी जैसे दार्शनिक का पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ का मतलब हमारी समझ में आता है। एकमात्र समकालीन दार्शनिक जिसने मुझ तरीके निरे साहित्यिक जीव को अपनी मौलिक दार्शनिकता से चकित और चमत्कृत किया, वे हैं यशदेव शल्य। उनके अलावा जे.एल. मेहता, के.जे. शाह और दयाकृष्ण का व्यक्तित्व और कृतित्व भी मुझे नया और स्फूर्तिदायी लगता रहा। मुझे मतलब मेरे जैसे आप सब लोगों को। इनमें भी शल्य जी ने अपना सारा काम हिंदी में किया है, बल्कि यह कहना उचित होगा कि यदि हिंदी, कल इस पर बहुत बात हुई, कहना होगा कि यदि हिंदी में मौलिक दार्शनिक चिंतन की समर्थ भाषा गढ़ने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो केवल यशदेव शल्य को। अंग्रेजी में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उस तरह अंग्रेजी उन्होंने पढ़ी ही नहीं कभी स्कूल कॉलेज में। दर्शन शास्त्र की तो क्या, किसी भी विषय की कोई भी कैसी भी उपाधि उन्होंने नहीं ली, फिर भी उच्चतम कोटि का दार्शनिक लेखन उन्होंने किया, और सत्ता विषयक अन्वीक जैसे मौलिक ग्रंथों की रचना के द्वारा मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा की अधुनातन प्रासंगिकता को नए सिरे से एकदम अपनी ज़मीन पर प्रतिष्ठापित किया। शेष महानुभावों का अधिकांश चिंतन अंग्रेजी में उपलब्ध है, किंतु अंग्रेजी माध्यम से ही सही उन्होंने भारतीय चिंतन कोटियों की प्रासंगिकता को फिर से खोजने की, खोलने की, नई दृष्टि से देखने की पहल तो की। उदाहरण के लिए जे.एन. मोहंती को लीजिए, उन्होंने हुसर्ल की ही नहीं, गांधी, विनोबा और श्री अरविंद की भी नए सिरे से व्याख्या की। दयाकृष्ण ने वैदिक औपनिषदिक वाङ्मय के आलोचनात्मक विमर्श की बड़ी उत्तेजक पहल की, और परंपरागत पंडितों तथा आधुनिक विद्वानों के बीच संवाद का सेतु बनाने का भी विलक्षण प्रयोग करके दिखाया। इसी तरह के.जे. शाह ने पुरुषार्थ पर नया चिंतन प्रस्तुत किया, भरत के नाट्य शास्त्र पर उल्लेखनीय परिसंवाद आयोजित किया। जे.एल. मेहता की बात हम कर ही चुके हैं। यहाँ उनकी छोटी सी एक पुस्तक है कवि कर्म और चिंतन, जो भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में काव्य और दर्शन के पारस्परिक संबंध या अंतर दोनों को उघाड़ने वाली अंतर्दृष्टि संपन्न विवेचना है। मित्रों, भारतीय वाङ्मय में दर्शन की परंपरा को अद्यतन सजीवता और प्रामाणिकता प्रदान करने का प्रश्न आज की महती आवश्यकता है। ये जो सप्ताह भर का ज्ञान यज्ञ शल्य जी को स्मरण करने के निमित्त से यहाँ आप लोगों ने आयोजित किया और देखा, उससे यह बात नए सिरे से दिमाग में उभर कर आई। भारत दार्शनिकों का देश कहा जाता रहा है, किस लिए? क्या मतलब हुआ इसका?
इसलिए कि दर्शन का यहाँ ज्ञान के क्षेत्र में निर्णायक योगदान, सर्वोच्च महत्व है। मतलब ये कि दर्शन की अधोगति से जितनी हानि पश्चिम को हो सकती है, उससे कई गुना हानि यहाँ होगी और हुई है। हाइडेगर ने दिखाया ही है कि किस तरह पश्चिमी दर्शन परंपरा का स्रोत यूनानी दर्शन था, लेकिन अपने आरंभ बिंदु से कुछ ही आगे जाने के बाद दर्शन के वास्तविक लक्ष्य से वो विचलित हो गया था, दूर हो गया था, और किस तरह उसने एक ऐसी दिशा पकड़ ली थी जिस पर चलकर वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऐसे विकास को जन्म देने के लिए अंतर्विवश था, अभिशप्त था, जिसका अवश्यंभावी परिपाक परमाणु बम और निहिलिज्म में ही हो सकती है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये हाइडेगर के शब्द है। दर्शन के विज्ञान के सामने घुटने टेक देने की ऐसी परिणति हमारे आँख सामने की बात है। यहाँ अगर भारत में विज्ञान का विकास यदि बीच में ही अवरुद्ध न हो गया होता तो उसकी गतिविधि विज्ञान के पाश्चात्य विकास की दिशा से निश्चय ही भिन्न होती। भारतीय दर्शन परंपरा में वेदांत के अलावा भी कई दार्शनिक संप्रदाय हैं। सांख्य ही जैसे कितनी समृद्ध परंपरा है। न्याय वैशेषिक दर्शनों में भी अपने भीतर से नए कल्ले फोड़ने की संभावनाएं हैं। बौद्ध और जैन दर्शनों में भी सबसे बड़ी बात, जिसके महत्व को नए सिरे से दुनिया भर के समकालीन विचारक समझने की चेष्टा कर रहे हैं, वह दर्शन के क्षेत्र में गतिरोध टूटने की संभावनाएं स्वयं भाषा और साहित्य के क्षेत्र से मिल सकने वाली अंतर्दृष्टियों में निहित है। ऐसा अब सब जगह पश्चिम में भी स्वीकारा जाने लगा है। तो समकालीन भारतीय दर्शन के पास तो पहले से ही यह पुख्ता आधार भाषिक चिंतन, भाषिक दर्शन के रूप में मौजूद है, जिसमें नए सिरे से कमाना है, नए सिरे से उपलब्ध करना है। मित्रों, जिन पर हमने सप्ताह भर का यह ज्ञान यज्ञ पूरा किया है, वे हिंदी में ही सोचने और लिखने वाले ऐसे आधुनिक दार्शनिक थे, ऐसे अप्रतिम दार्शनिक थे, जिन्होंने न केवल एक सर्वथा अनूठे और मौलिक दर्शन की रचना की, बल्कि हिंदी को उच्चतम कोटि के मौलिक दार्शनिक चिंतन की समर्थ भाषा बनाने का भी अतुलनीय पुरुषार्थ संभव करके दिखाया। उनके साथ मेरे संबंध का सिलसिला लगभग 32 वर्षों तक अटूट और निर्बाध ढंग से कायम रहा। शुरुआत इस संबंध की कैसे हुई, महत्व इस संयोग का नहीं है, बल्कि उस सहज खिंचाव और पर्युत्सुकी भाव का है, जो कि एक मूलतः साहित्यिक जीव, एक मूलतः दार्शनिक वृत्ति से परिचालित समान धर्मा बौद्धिक के प्रति अनुभव करता है। जैसा कि शैली जी स्वयं अपने उस हमारे संबंध के आरंभिक दौर के एक पत्र में, शायद 4 अगस्त सन 1989 का पत्र है, उसमें वो लिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम कहीं गहरे में परिचित तो सदा से थे, किंतु भेंट अभी इधर के दिनों में ही हुई। अब हमें रहना भी समीप ही चाहिए। ऐसा ही एहसास मुझे भी हुआ होगा, तभी न हमारे बीच संवाद का सिलसिला एक बार शुरू हो गया, तो फिर निरंतर वो जारी रहा। सवाल यह है कि एक साहित्यिक जीव को दार्शनिक चिंतक के सुदीर्घ सत्संग से ऐसा क्या मिलता है जो कि उसे अपने साहित्यिक समानशीलों से नहीं मिल सकता। इसका उत्तर स्वयं शैली जी ने अपनी उसी पत्र के आरंभ में झलकाया है, अनजाने ही। वो क्या है? ये लिखते हैं, यदि दार्शनिक लेखन से किसी के मन को प्रतिष्ठा मिले तभी उसकी कुछ सार्थकता है। मन को प्रतिष्ठा मिले। मन की चंचलता काबू में आ जाए।
यदि दार्शनिक लेखन से किसी के मन को प्रतिष्ठा मिले, प्रतिष्ठा का आप सही अर्थ समझें और उसे याद रखें। शल्य जी के यहाँ यह शब्द बहुत महत्व रखता है और कई बार आता है। यदि दार्शनिक लेखन से किसी के मन को प्रतिष्ठा मिले, शल्य जी लिखते हैं अपनी चिट्ठी में मुझे, तभी उसकी कुछ सार्थकता है। आज का दर्शन इसके विपरीत है। उसके साथ ही साथ शल्य जी उस चिट्ठी में ये भी कहते हैं, मेरा स्वयं का मन अप्रतिष्ठित है और इस अप्रतिष्ठा से मुक्ति पाने के लिए, प्रतिष्ठा की खोज के लिए ही मैं लिखता हूँ। सहृदय पाठक भी यदि यही अनुभव करे तो लेखक को कृतार्थता का अनुभव होना स्वाभाविक ही है। जिस तरह शल्य जी को मुझ में एक सहृदय पाठक मिला, उसी तरह मुझे भी कुछ ही दिनों बाद उनमें उनकी विशेषज्ञता के अलावा, दार्शनिकता के अलावा भी एक ऐसा अतिरिक्त संवादी सुर अप्रत्याशित रूप से मिल गया जो मेरे लिए विस्मय था, सुखद विस्मय। मैं तो उनकी दार्शनिक प्रतिभा से ही इस कदर चमत्कृत था कि तब मुझे कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि मेरी कविता या औपन्यासिक कृतियों पर उनकी प्रतिक्रियाएं मुझ में ऐसा उन्मेष जगा सकती हैं जैसा कि मुझ में अपनी ठेठ साहित्यिक बिरादरी ने भी नहीं जगाया था। शल्य जी एक साहित्यिक बनावट के आदमी के अंतर्द्वंद की भी सही परख कर सकने में समर्थ थे। जैसा आश्वासन, जैसा समाधान उनसे मुझी को जैसे अंतर्द्वंदों का साझा करके मिलता था, वैसा अपने समानशील व्यसनी साहित्यिक मित्रों से भी बिरले ही कभी कभार मिला होगा। मित्रों, ऐसे लोग अत्यंत विरल होते हैं जिनके साथ वैचारिक या भावनात्मक गुत्थियों के का साझा करने की तड़प आपके भीतर जागे और सचमुच टिकाऊ आश्वासन, टिकाऊ समाधान भी पाने का भरोसा जगे। एक सच्चे दार्शनिक का सख्य पाना कितने सौभाग्य की बात है, यह ऐसे ही अवसरों पर पता चलता है। मसलन शुरुआती दिनों की बात है, मैं उन दिनों मंगत राम से अभिभूत था, महात्मा मंगत राम। तो मैंने चिट्ठी में चर्चा की होगी उनकी, कुछ पूछा होगा। तो वो लिखते हैं, मुझे विचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मंगत राम की आस्था का विषय क्या था, महत्वपूर्ण है स्वयं उनकी आस्था। तुमने जो कथन उनका उद्धृत किया है उसमें उस तरह के वैचारिक स्तर पर कोई नई बात नहीं है। महत्वपूर्ण लेकिन यह है कि महात्मा मंगत राम ने स्वयं को उक्त भावधारा से तदात्म कर लिया था। एक जगह तुमने लिखा है कि मेरे कोई भी सत्संकल्प क्रियान्वित नहीं होते। तो बस हम में और इन सिद्ध पुरुषों में यही तो अंतर है। हम जिसे सत मानते हैं, हमारी भावधारा, हमारा आचरण उससे भिन्न ही रहा आता है। मंगत राम सरीखे लोगों को उच्च कोटि का रसबोध सिद्ध होता है तो उसके मूल में उन लोगों का विचार रहता है जो कि उस रस को विचार से समझने का, उस अर्थ में बुद्धि से पैठने का प्रयत्न करते हैं। खुद शल्य जी अपना ही हवाला देते हुए कह रहे हैं, खुद मेरे सत्य और जगत चिंतन सरीखे लेखों में इस पर अधिक प्रत्यक्ष विचार किया गया है, किंतु मैं हूँ या कोई भी विचारक हो, उस रस के विचार गम्य अर्थ वैभव को तो देख सकता है, किंतु साक्षात उस रस के आस्वादन से वंचित ही रहा आता है। कुछ बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो इस रस और इससे खुलने वाली विचार संपदा दोनों का साक्षात्कार युगपत रूप से कर सकते हैं, जैसे औपनिषदिक ऋषि बुद्ध, कबीर और श्री अरविंद। ये शल्य जी की बात यहाँ पर समाप्त होती है। शल्य जी उन बड़े विरल मनीषियों में से थे जिनका हमारे बीच निरंतर सृजनशील रहे आना
समकालीन भारतीय दर्शन जैसे पद को सार्थक बनाता है। आज दर्शन भले ही अधिकांशतः केवल अमूर्त प्रत्ययों के प्रयोग का कौशल भर प्रतीत होने लगा हो, किसी भी दर्शन की पहली चिंता, पहली कसौटी सांप्रतिक मानवीय परिस्थिति को समझना, उस परिस्थिति का पारदर्शन कर पाना ही होता है। जैसा कि स्वयं शल्य जी ने एक जगह लिखा है, चाहे वेदांतियों ने, शल्य जी का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, चाहे वेदांतियों ने मनुष्य की ऐतिहासिकता तथा उसके इतिहास और समाज पर प्रत्यक्ष विचार न किया हो, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह दर्शन इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। शल्य जी तो उसी संदर्भ में यहाँ तक कहते हैं कि ये प्रश्न किसी भी दर्शन के लिए कसौटी का काम दे सकते हैं। अपनी चिद विमर्श नामक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक में, उसमें भी मुझे याद है, शल्य जी ने किसी भी दर्शन प्रणाली के संतोषप्रद हो सकने की 3 कसौटियाँ गिनाई हैं। पहली कसौटी तो यही कि वह अनुभव के निकट हो, मानवीय अनुभव के निकट हो, अमूर्त न। दूसरे यह कि वह अनुभव के विविध आयामों को किसी एक आयाम में रिड्यूस किए बिना, घटाए बिना विवेचित कर सके। और तीसरी कसौटी ये कि ऐसा कर पाने के लिए उसे एडहॉक कॉन्सेप्ट्स का सहारा न लेना पड़े, तदर्थ अवधारणाओं का सहारा न लेना पड़े। अब जहाँ तक मेरे जैसे अदार्शनिक मात्र एक साहित्यकार की हैसियत से दर्शन में दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति की रीझबूझ जा सकती है, वहाँ तक मुझे पक्का भरोसा है कि शल्य जी की दार्शनिक मनीषा इन तीनों कसौटियों पर 100 टंच खरी उतरती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि समकालीन भारतीय दर्शन में उनके विशिष्ट योगदान का, क्यों है वो योगदान विशिष्ट, क्या है जो उसे अन्य लोगों से अलग करता है। ये उनको पढ़कर उनके विचार जगत में डूब कर के हम समझ सकते हैं। शल्य जी के दार्शनिक कृतित्व के बारे में सोचते हुए मुझे यह पद, जो मैंने शीर्षक रखा है अपने लिखे हुए का, सृजनशीलता का दर्शन और दर्शन की सृजनात्मकता, ये नाम क्यों रखा मैंने अपने इस लेख का, क्यों सूझा मुझे ये? इस प्रश्न का उत्तर शल्य जी के द्वारा ही प्रयुक्त शब्दों में प्रतिध्वनित होने लगता है। क्या शब्द हैं वो? सुनिए। सत्ता विषयक अन्वीक्षा में हम शल्य जी को जहाँ कबीर के एक प्रसिद्ध दोहे की शब्दावली में कहते सुनते हैं कि दार्शनिक विचार वितर्क यही अभिन्न के भिन्न होने और अपने को आप ही पतियाँ लिखने का खेल है, अपने को अपने से अलग करके प्यार का स्वाद चखने का उपाय है। बहुत गहरी बात है, लेकिन कितनी सहज ढंग से कही गई है। इसी तरह से मूल्य तत्व मीमांसा नामक ग्रंथ आप उनका देखें, वहाँ हम उन्हें यह बड़ा मूल्यवान विचार प्रतिपादित करते हुए देखते हैं। कल किसका व्याख्यान था, ईश्वर सिंह दोस्त का, उसने भी इस बात पर ध्यान दिया था, इस बात महत्व रेखांकित किया था। क्या
क्या प्रतिपादन है वो मूल मीमांसा नामक ग्रंथ में शल्य जी का? वो ये है कि किस प्रकार सारे सृजन आत्मसृजन मूलक होते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब साफ है उसकी व्याख्या क्या करें? यह आत्मसृजन शल्य जी के कथनानुसार एक अनिर्वचनीय व्यापार है जिसमें अपने से अभिन्न, अपने से अव्यवहित चित्त सत अपने में व्यवधान का आक्षेप करता है। बहुत ही सीधी सरल बात है ये। भाषा, क्योंकि पहली बार इस विचार को भाषा मिली है, वाणी मिली है शल्य जी के यहाँ, इसलिए वो मुश्किल लगेगी ही आपको, लेकिन वो मुश्किल महत्वपूर्ण नहीं है, वो बहुत जल्दी हल हो जाती है। जहाँ बात आपके मर्म में बैठ गई फिर आप भूल नहीं सकते कभी। फिर आपको लगेगा इस भाषा के अलावा और किसी भाषा में इस बात को कहा ही नहीं जा सकता। जिसे आप दोष समझ रहे थे वो गुण निकलेगा। सब सृजन आत्मसृजन मूलक होते हैं, वे कहते हैं मूल्य तत्व मीमांसा नामक ग्रंथ। सब सृजन आत्मसृजन मूलक होते हैं। इस पर आप सोचिए, सोचने से भी ज़्यादा मैं कहता हूँ कि ध्यान करिए, विचार नहीं ध्यान करिए, तभी आप उस बात को पकड़ पाएंगे और वह बात आपको पकड़ पाएंगे। तो यह आत्मसृजन, जैसा शल्य जी ने कहा है, एक अनिर्वचनीय व्यापार है जिसमें कि उन्हीं की शब्दावली है ये। आत्मसृजन एक अनिर्वचनीय व्यापार है जिसमें कि अपने से अभिन्न, अपने से अव्यवहित चित्त सत अपने में व्यवधान का आक्षेप करता है। और इस प्रकार भाव से भाव्य में रूपांतरित होकर अपनी भाव रूपता या अव्यवहितत्व को एक दूसरे स्तर पर प्राप्त करने में प्रयत्नशील होता है। देख रहे हैं आप, भाव से भाव्य में रूपांतरित होकर अपनी भाव रूपता, अपनी बीइंग या अव्यवहित तत्व को एक दूसरे स्तर पर प्राप्त करने में प्रयत्नशील होता है। आगे यह भी शल्य जी के ही शब्दों में कि आत्मव्यवहितत्व के रूप में, जबकि आत्मा में अपने से दूरी, अपने से कमी, न्यूनता घटित होती है, सृजन के रूप में अर्थलोकों का आविर्भाव होता है। क्रिएटिविटी का, सृजन का ऐसा, उसका क्या जीवन में क्या जगह है, उसकी क्या मूल्यवत्ता है, सृजन की क्या मतलब होता है। आखिर यह सृष्टि उस महाशक्ति के सृजन शक्ति का, सृजन प्रक्रिया का ही तो परिणाम है। तो क्या है, उसका आविष्कार भी आप किस प्रक्रिया से कर सकते हैं। उस सृजन प्रक्रिया को अपने मानवीय अनुभव में पुनर्जन्म दे करके, उसे दोहरा करके ही ना आप उस घट तक, उस रहस्य तक पहुंच सकते हैं। तो सृजन के रूप में वो कहते हैं कि नए अर्थलोकों का प्रादुर्भाव होता है, जिसके द्वारा आत्म अपनी इस दूरी को पाटने का प्रयत्न करता है। आप अपने आप से ही दूर हैं, उसको कैसे पाटें? तो वो पाटना जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है वही सृजन है, वही दर्शन है।
इस प्रकार चेतना का संपूर्ण व्यापार सृजन मूलक हो जाता है और संपूर्ण सृजन व्यापार ज्ञान लक्षी, नॉलेज ओरिएंटेड। मित्रों, आप खुद सोच करके देखिए, अपने नित्य प्रति के जीवनानुभव में ही, उसके संदर्भ में ही देखिए खुद सोच करके कि सृजनात्मकता की इससे ज़्यादा सहजगम्य और फिर भी तात्विक व्याख्या और क्या हो सकती। जो वे कहते हैं, क्या कहते हैं? इच्छाएं, उद्वेग, वासनाएं ही आत्मा को आवृत रखती हैं, ढके रखती हैं। सारी समस्या निरावरण करने की ही तो है। सत्य का मुख ढका हुआ है, हे पूषण उसे अनावृत करो। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि मुखम तत्वं पूषण अपावरणो, क्यों कहा गया? क्या अर्थ है उसका? तत्वं पूषण अपावरणो। तो जब शैली जी कह रहे हैं कि इच्छाएं, उद्वेग, वासनाएं वही तो आत्मा को आवृत रखती हैं, ढके रखती हैं, आवरण पर आवरण चढ़ाती जाती हैं सत्य पर। लेकिन इन्हीं को आत्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति का माध्यम होना होता है। एक उपन्यास में और क्या होता है, कविता में और क्या होता है। तो इन्हीं को, किनको? इच्छाओं को, उद्वेगों को, वासनाओं को, जो कि आत्मा को आवरण डाले रहती हैं, देखने नहीं देती उसे, इन्हीं को आत्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति का माध्यम होना पड़ता है, जो कि वे धर्म में, नैतिकता में और कला में बनती हैं। तीनों जगह, धर्म में भी, नैतिकता में भी और कला में भी। तो ये चेतना की आत्मसिद्धि और कैसे होगी? इन्हीं के जरिए, जो उसके शत्रु हैं उसके विरोध दिखाई दे। सबसे बड़े अटकाव, सबसे बड़े जो व्यवधान, अड़चने जो उसके रास्ते में है, वही उसके सिद्धि का माध्यम भी बनेगी। ये पैराडॉक्स जीवन का मूलभूत पैराडॉक्स है, जो आप सब, आप हम रोजाना अनुभव करते हैं। तो चेतना की आत्मसिद्धि के उपक्रमों के रूप में मनुष्य के धार्मिक, नैतिक, कलात्मक क्रियाकलापों की यह व्याख्या और स्वयं मानवीय सृजनशीलता की एक सर्वोच्च मूल्य के रूप में प्रतिष्ठा, ये ऐसी बातें हैं मित्रों, जिनके लिए न तो पारंपरिक वेदांत की भाषा और न आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की प्रणालियाँ ही हमें तैयार कर सकती हैं। ये क्या है आपके अपने दार्शनिक यशदेव शैली ने, तो वे प्रणालियाँ हमें तैयार नहीं करती इसके लिए। तथापि वह हमारे आज के अनुभव को, आज के संस्कारगत स्मृति को भी छूती पकड़ती हैं, इसलिए कि उसमें कहीं उस मूल अनुभूति की टंकार है, जो कि हमारे भीतर कभी कभी बिरले, कभी कभी गीता या उपनिषद का पाठ करते हुए जागती है। अवश्य जागती है, लेकिन ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। यही तो समस्या है, जीवन की जटिल समस्या है। बड़ी जटा सी कैसी उड़ती है धूल हृदय में, किसकी विभूति है ऐसी। यूं ही नहीं लिखा जयशंकर प्रसाद ने। तो वो जागती तो है हमारे अंदर, लेकिन टिकती नहीं, क्योंकि हमारे आज के वेदांत तंत्र में और उस गीता उपनिषद की सुदूर उपलब्धि
के बीच में एक दूरी पैदा हो गई है। हम ही नहीं रहते इस दुनिया में, दूसरी जातियां भी रहती हैं, दूसरे धर्म विश्वास, दूसरे लोग भी रहते हैं। उस परंपरा को अपने अधुनातन बोध, अधुनातन अनुभव के धरातल पर बार बार कमाना पड़ता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए। जो जितना अहिंसक होता है, जो जितना पारमार्थिक सत्ता की खोज में तल्लीन होता है, वो उतना ही हिंसा का शिकार होता है। ये जीवन की, सांसारिक जीवन की विडंबना है, जिसे इतिहास कहते हैं, वो है। तो वो तो दूरी पैदा हो गई है आज के हमारे जीवन बोध में, और परंपरा जो कह रही है, गीता जो कह रही है, उपनिषद जो कह रहा है, जो कहने पर वो टंकार तो हमारे अंदर पैदा होती है, अनुभव होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नहीं, ध्यान लग जाता है, आप और कुछ सोच ही नहीं सकते, लगता है यही, लेकिन टिकता नहीं है। जैसे ही दैनिक जीवन का कोई आघात सामने आया, डिस्टर्ब हुआ, तो वो कनेक्शन टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? तो उस परंपरा को अपने अधुनातन अद्यतन बोध और अनुशासन अनुभव के धरातल पर बार बार कमाने का, बार बार रचने का, और इस तरह उसका पुनराविष्कार करने के प्रति उदासीन रहे आए हैं हम, या फिर असाध्य ऐतिहासिक कारणों से उससे बिछुड़ गए हैं, विच्छिन्न हो गए हैं। किंतु दार्शनिक यशदेव शल्य का प्रतिपादन इतना नवोन्मेषशाली, इतना स्वतंत्र और इतना नितांत मौलिक जिज्ञासा से अनुप्राणित होता है, यह दूरी मिटने लगती है। उस भाषा को उन्होंने सिद्ध किया है जिसमें वो बात कह सकती है। जब अभिव्यक्ति होती है तो फिर स्थिति का इलाज भी समझ में आने लगता है। कौन सा कर्म अब आपको का उद्धार कर सकता है, उसका भी कुछ आभास होने लगता है। दार्शनिक यशदेव शल्य का प्रतिपादन इतना नवोन्मेषशाली, इतना स्वतंत्र और नितांत मौलिक जिज्ञासा की पीड़ा से उन्मथित होता है कि वह दूरी कम होने लगती है, धुंधली पड़ने लगती है। आत्मव्यवहित सत्ता जिसे वो कहते हैं, खुद आप अपने रास्ते में व्यवधान, आत्मव्यवहित सत्ता के व्यवधान निवारण की बात हमारी परिचित होते हुए भी हमको एकदम क्यों नहीं लगने लगती है? क्यों लगता है कि शल्य जी के सिवा और किसी ने इस बात को इस तरह से नहीं कहा? ये जीवन मृत्यु की जो जैसी गंभीर समस्या है हमारे जीवन की, किसी ने इसको इस तरह से नहीं कहा। इसलिए कि वह शल्य जी के प्रतिपादन की विलक्षण तार्किक अंतःसंगति के फलस्वरूप हमारी आधुनिक संशयात्मा बुद्धि के आर पार हमें पकड़ने में समर्थ होती है। और इतना ही नहीं, मनुष्य की सृजन चेष्टाओं को भी एक ऐसे नए विधायक मूल्य से मंडित कर देती है जो कि अन्यथा हमें उसमें इस तरह दिख ही नहीं सकता था। कहना न होगा मित्रों कि ये सारी बातें हमारे घट में मनुष्य की रचनात्मक मुक्ति के पक्ष में ही घटित होती है, मात्र मोक्ष या निर्वाण की पारंपरिक शब्दावली में या अर्थों में नहीं, जिनका हमारे आज के वेदन तंत्र से, आज के प्रत्यासन्न जीवन बोध से कोई प्रत्यक्ष जीवंत जुड़ाव नहीं रह गया है। शल्य जी का दार्शनिक अध्यवसाय
सचमुच ही उस दूसरी अंतर्धारा की आधुनिक और आधुनिकोत्तर मूल्यवत्ता को, प्रासंगिकता को उजागर करने वाला रहा है, जिसे उन्होंने खुद ही अपनी पुस्तक सत्याविषयक अन्वीक्षा में, जो आज सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा आधुनिक जगत पर, जैसे एक फिलोसफर का ह्यूम, उस ह्यूमीय मान्यता के सामने उसके तगड़े प्रतिपक्ष की तरह से उन्होंने रखा था। वे उसमें सफल अगर हुए तो इसीलिए कि उन्होंने इस प्रतिपक्ष को भी अपने विकास क्रम में कभी स्वपक्ष की तरह स्वायत्त किया था। दूसरे शब्दों में इसे यूँ कह सकते हैं कि अपने वास्तविक और पारमार्थिक पक्ष का बोध ही उनमें, शल्य जी में, उस प्रतिपक्ष की उपलब्धियों में डुबकी लगा करके उनकी नाकाफीपन, उनकी अपर्याप्तता और अर्थक्षीणता के यथावत साक्षात्कार द्वारा ही धीरे धीरे उनमें प्रस्फुटित होता गया। मित्रों, शल्य जी का दर्शन इस अर्थ में भी सृजनात्मक है कि वह औपनिषदिक दृष्टि की नई संभावनाएं टटोलता और खोलता है। सृजन और सत्य मूल्य की तत्वमीमांसा शीर्षक जो अध्याय है उनकी पुस्तक का, उसमें वे ऐतरेय उपनिषद के एक मंत्र का उल्लेख करते हैं कि आत्मा के एक से अधिक होने में की बात करते हैं, जो उसमें कोई आत्मा का अपने सत्य से व्यवहित होना नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य की अपने सत्य में प्रतिष्ठा देखते हैं। एकदम नई बात है ना। इसी तरह ईशोपनिषद का जो प्रसिद्ध श्लोक है, जो हम सबको रटा हुआ है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, उसमें भी वे एक ऐसा ही नया अर्थ खोजते और पाते हैं। सिर्फ खोजते पाते नहीं, हमें अनुभव करा देते हैं कि हाँ ये है। अब आया समझ में। क्या है वो अर्थ? वह अर्थ ये है कि वस्तुतः स्वतः अपने सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होती। वस्तुएं अपने आप स्वतः अपने सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होती, वे उस कवि की सृजनात्मक चेतना द्वारा उसमें प्रतिष्ठित होती हैं। और क्या मतलब है कवि का होने का मानव समाज में? और अर्थ क्या उपयोग है उसका? यही तो है जो और कोई नहीं कर सकता। वे उस कवि की सृजनात्मक चेतना द्वारा उसमें प्रतिष्ठित होती है, जो उन्हें उनके अर्थ और स्वरूप में रचता और देखता है। एक और नई बात बिल्कुल नए तर्क से शल्य जी के यहाँ ये भी इसी सिलसिले में प्रकट होती है कि उद्धरण है ये शल्य जी का, कि सृजन कर्म की सबसे प्रथम कृति आत्मा ही होती है। सुना कभी आपने ऐसा वाक्य? सृजन कर्म की सबसे प्रथम कृति आत्मा ही होती है, जो कि सत्य के अपने पर मुड़ कर देखने से उत्पन्न होती है। सोचते रहिए बात, ध्यान लगाइए, तभी सोचना भी काम देगा। सृजन कर्म की सबसे प्रथम कृति आत्मा ही होती है। आत्मा कोई बारीक, बिल्कुल न दिखाई देने वाली रहस्यमय वस्तु ही नहीं है। उसे अनुभव किया जा सकता है। कब? जब सत्य अपने पर मुड़ेगा, पीछे देखेगा, तब अपने पर ही मुड़ करके देखेगा। क्या तर्क है ये तर्क यहाँ ये है कि सर्जक तब तक सर्जक कैसे हो सकता है जब तक वह आत्मसर्जक न हो। सर्जक तब तक सर्जक कैसे हो सकता है जब तक कि वह सर्वप्रथम आत्मसर्जक न हो। इस प्रकार शल्य जी का दर्शन
सृजनात्मकता का और स्वातंत्र्य का भी दर्शन बन जाता है। सृजनात्मकता का और स्वयं स्वातंत्र्य का भी दर्शन बन सकता है। समझ में आता है कि क्यों जब अज्ञेय ने प्रतीक नामक शुद्ध साहित्यिक पत्रिका निकाली तो एक ही आदमी मिला उन्हें जिससे उन्होंने दार्शनिक योगदान करवाया अपनी पत्रिका में। सबसे पहले किस लिखवाया? देशदेव शैली से। क्या देखा एक कवि ने शैली जी में? सोचिए आप। सर्जक तब तक सर्जक हो ही कैसे सकता है जब तक वह आत्मसर्जक भी न हो। इस प्रकार शैली जी का दर्शन सृजनात्मकता और फ्रीडम, स्वातंत्र्य का भी दर्शन बन जाता है। जो साहित्यकारों में काली आइडियोलॉजी बधे हुए उसकी चाकरी करने वाले लेखक नहीं, साहित्यकार का भी प्रथम सरोकार यही स्वातंत्र्य होता है। उसे दर्शन से, दार्शनिक से अपने अनुभूति का प्रमाण, अंतः प्रमाण, उसका प्रूफ चाहिए। वो उसको मिलता है शैली जी जैसे दार्शनिक में। एक ऐसे अर्थ में जो कि दार्शनिकों को ही नहीं, साहित्य कला के सर्जकों को भी आश्वस्त कर सके, अनुप्राणित कर सके। ये शैली जी की भाषा में ही मैं बोलूँगा। वो कहते हैं चैत्य कल्मशों को, यानी हृदय, मन, मानव हृदय, मानव चित्त के जो कमजोरियां हैं, जो कल्मश है, कालिक है, उसी को आप सामग्री बनाते हैं आत्मसृजन की। इस हर क्रिएटर इस बात को समझता है। हर बड़ा कथाकार, सच्चा बड़ा कथाकार और कवि इस बात को कि चैत्य कल्मशों को ही आत्मसृजन में उपादान बनाकर सृजन के स्वातंत्र्य में प्रतिष्ठित होने वाली आत्मा तब मात्र एक अमूर्त सत्ता न रह करके हमारे अंतरंग जीवनानुभव से आलोकित हो उठती है। शैली जी के दर्शन में सृजन स्वयं सर्वप्रथम सत्य, सर्वप्रथम अर्थ, जिसे वो कहते हैं आद्य सत्य और आद्य अर्थ हो जाता है। और यह एक ऐसी बात है मित्रों जो कि अपने नएपन से हमें चकित कर देती है, विस्मित कर देती है। शैली जी के ही शब्दों में, उन्हीं की भाषा में सुनिए क्या कह रहे हैं वो। निश्चय ही यह एक पैराडॉक्स है, विरोधाभास है कि आद्य और आधार ही खोजने की चीज़ हो। कि हमें किसकी खोज है, किसकी खोज कर रहे हैं हम? जो हमारा आदि है, शुरुआत है, और जो हमारा संबल है, आधार है, उसी की खोज कर रहे हैं हम। शैली जी कह रहे हैं निश्चय ही एक विरोधाभास है कि आद्य और आधार ही अन्वेष्य हो, खोज का विषय हो, किंतु यह विरोधाभास तो सृजन का तत्व है। यह विरोधाभास तो सृजन का तत्व, सृजन का रहस्य है। क्या आप नहीं सोचते ऐसा? इससे कहाँ छुट्टी है? इससे कैसे छुटकारा है? अगर आप पूछते हैं एक प्रश्न, ये प्रश्न कि भैया पूर्ण क्यों स्वयं अपने को अपने से व्यवहित करके साध्य बने? पूर्ण को क्या पड़ी थी कि अपने ही रास्ते में रुकावट बन के अपूर्णता का वर्णन करता है वो, और कहता कि आप खोजो अपनी पूर्णता को। लेकिन यह विरोधाभास ही तो शैली जी कहते हैं सृजन का तत्व और रहस्य है। प्रेरणा ही क्यों होगी सृजन की अगर ऐसा नहीं होगा जीवन तो?
पहला ही श्लोक आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने बचपन में, जैसे मैंने पढ़ा, पहली बार में ही रट गया बिना समझ में आए कि उस शब्द में ही कोई ऐसी ताकत है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबको रटा हुआ है ये, लेकिन इसका जैविक साक्षात जीवन में खुलने वाला और आलोकित होने वाला जीवन से अर्थ क्या है? दार्शनिक भी तो इसी प्रश्न का सामना कर रहा है। यशदेव शल्य सामना कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पूर्ण क्यों स्वयं को अपने से व्यवहित करके, अपने रास्ते का व्यवधान खुद ही बन के अपने को ही साध्य बनाता, अब उसी की साधना कर रहा है, उसे प्राप्त करना चाहता है। पूर्ण स्वयं को अपने से व्यवहित करके साध्य बने, इस प्रश्न का शल्य जी कैसे सत्कार करते हैं देखिए तो जरा। वे कहते हैं, सुनिए, वे कहते हैं यदि पूर्ण साध्य रूप में आत्मव्यवहित न हो तो वह चित और आनंद स्वरूप सत नहीं होगा। ये तो कहना बड़ा आसान है, कह दिया आपने अपनी थोड़ी कही, ये अनुभव आपने थोड़ी किया, बहुत बड़े ऋषि ने किया कि सब कुछ पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है। लेकिन पूर्ण क्यों अपने में व्यवधान पैदा करता है और तब फिर अपनी खोज करता है, ये भी तो देखने लायक है। तो शल्य जी क्या कहते हैं, यदि पूर्ण साध्य रूप में आत्मव्यवहित न हो तो वह चित और आनंद स्वरूप सत नहीं होगा, सच्चिदानंद स्वरूप नहीं होगा। बाधा को, भयंकर असाध्य बाधा को पार करके, उसको जीत करके ही जब दिखाई देता है, प्राप्त होता है लक्ष्य, तभी तो उपलब्धि का एहसास होता है। सृजन कर्म और क्या है, यही तो है। तो मित्रों, ऐसी दार्शनिक प्रज्ञा के लिए क्या आप नहीं मानेंगे कि यह सहज स्वाभाविक ही था कि वह अंततः मनुष्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बीच ज्ञानात्मक और सृजनात्मक सरीखे क्लासिफिकेशंस, वर्गीकरण पर ही सवालिया निशान लगाए, जो लगाया। सृजन और परिवेश शीर्षक अपने अत्यंत विचार उत्तेजक व्याख्यान में आप घर जाके सबसे पहले ये लेख ही पढ़िए, छोटा है। तो ये सारी चर्चा का आपको उसके अर्थ का एक ऐसा अनुभव होगा जो कि अन्यथा नहीं होगा। सृजन और परिवेश, वो व्याख्यान बड़ा विचारोत्तेजक व्याख्यान है। शल्य जी ने सत्य के पाश्चात्य अर्थ और भारतीय अर्थ दोनों अर्थों से असंतोष जाहिर करते हुए इसका नया अर्थ किया है। क्या अर्थ किया है शल्य जी ने? उन्होंने कहा है स्वरूप के अनुरूप होना। सत्य क्या है? स्वरूप के अनुरूप होना। हम कभी नहीं होते स्वरूप के अनुरूप। शल्य जी की मूल्य विषयक दृष्टि और सृजन विषयक दृष्टि इसी समझ से निकलती है, इसी से निष्पन्न होती है। सृजनात्मकता शल्य जी के अनुसार चेतना में इसी सत्य दृष्टि का उन्मेष है। दो लक्षण है सृजनात्मकता के, एक तो ये सत्य दृष्टि और दूसरे अपूर्वता,
सृजन को आप पहले से नहीं भाप सकते, क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या होगा। यही उसकी रहस्य है, यही उसकी असलियत है, अपूर्वता। द लाइट दैट नेवर वॉज। इसको भी वो सत्य दृष्टि से ही जोड़ते हैं शल्य जी, दार्शनिक है ना, जिसके लिए बाह्य परिस्थिति से ही नहीं, अपने चित्तगत संस्कारों से भी फ्री होना आवश्यक है, स्वतंत्र होना आवश्यक है, क्योंकि दोनों की अधीनता अपूर्वता की बाधक है। दर्शन को पहली बार शल्य जी ने बर्गसा के क्रिएटिव एवोल्यूशन के जरिए अपनाया था, जैसे मुक्तिबोध ने भी अपनाया था। मुक्तिबोध और भी कई लोग हैं। स्वतंत्रता पूर्व के उन दिनों में बड़ा ज़बरदस्त बर्गसा का वो था। लेकिन आप देखिए, पढ़ने वाले में भी फर्क होता। पहली ही पुस्तक मनस्तत्व जो लिखी शल्य जी ने, वो बर्गसा से विपरीत निष्कर्षों पर पहुँचे। ये मौलिक दार्शनिक है। बड़े से बड़े नाम से भी आतंकित नहीं होता वो। बर्गसा को पढ़ रहा है तो बस हो गया, बस दंडवत से ऊपर ही नहीं उठ रहा है, नहीं ऐसी बात। वहाँ भी उनका संशयात्मा जागरूक। इसी तरह से बाद में आंग्ल जो थे एम्पिरिसिस्ट, उनके भीतर बैठे वो। ये विचित्र है, बड़ी अभूतपूर्व घटना है ये। इस आदमी ने कभी स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी न पढ़ी, अब पढ़ रहा, दार्शनिक है, तो दर्शन में क्या क्या हुआ दुनिया में पता करेगा कि नहीं? कैसे पढ़ा होगा सोचिए आप। तो दार्शनिक विश्लेषण जैसे ग्रंथ की रचना कर दी उन्होंने। ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म वगैरह जो चल रहा था उस समय, सारे दुनिया में डंका बज रहा था जिसका, मतलब पढ़ा उन्होंने, उसके भीतर घुसे, अपना रास्ता निकाला। फिर उसके बाद सन 1967 में छपी उनकी किताब है ज्ञान और सत्य। मैंने पहली बार पढ़ी तो पल्ले नहीं पड़ी मेरे, कुछ बहुत बाद में समझ में आई। इसी तरह एक और उनका है संस्कृति, मानव कर्तृत्व की व्याख्या। इन दोनों पुस्तकों में हम देखते हैं कि वो जो अनुभववाद जो था, एम्पिरिसिज्म ना, उससे शल्य जी किस तरह से धीरे धीरे उबर आए हैं। He has regained his freedom. तो वे अब अवधारणात्मक सापेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, किंतु विषय और आत्म, जो कि सन 1972 में लिखा गया, इस पुस्तक में आते आते वे उस सिद्धांत की भी अपर्याप्तता को देख लेते हैं। ये इवोल्यूशन, ये होता है विकास एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का। इस पुस्तक के बाद से ही शल्य जी के दार्शनिक विकास क्रम में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जैसा कि मुझे बहुत ही मुझे याद है, जब मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मैं पढ़ रहा था, सहज साधना नामक किताब है उनकी। उस सहज साधना नामक पुस्तक में हजारी प्रसाद ने लिखा है कि मानवतावाद एक अस्पष्ट और लक्ष्यहीन तत्ववाद है। किसी दूसरे साहित्यिक ने, लेखक ने ऐसा लिखा है क्या? बताइए मुझे। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख रहे हैं ये, मानवतावाद एक अस्पष्ट और लक्ष्यहीन तत्ववाद है। चिन्मुखी मानवता का सिद्धांत ही स्पष्ट और सोद्देश्य विचारवाद है। अगर आइडियोलॉजी ही चाहिए तुम्हें, तो जो सचमुच आइडियोलॉजी हो,
जिसमें मौलिकता हो, आपने खुद डिस्कवर किया हो अपने अंतः संघर्ष से जिसको, तो वो है चिन्मुखी मानवता का सिद्धांत कहते हैं। समस्त मानवीय प्रयत्नों को यह विचारधारा ही एक स्पष्ट और सुनिश्चित तत्ववाद देने में समर्थ है। तो मित्रों, कहना न होगा क्यों मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को ले आया यहाँ, क्या शौक चढ़ा मेरे को? कोई शौक नहीं चढ़ा है। जब हजारी प्रसाद जी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चिन्मुखी मानवता का सिद्धांत खाली मानवतावाद नहीं, चिन्मुखी मानवता का सिद्धांत ही स्पष्ट और सौदेश्य आइडियोलॉजी है, अगर आइडियोलॉजी ही चाहिए तो। समस्त मानवीय प्रयत्नों को यह विचारधारा ही एक स्पष्ट और सुनिश्चित तत्ववाद देने में समर्थ है। यहाँ उदाहरण पूरा हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कहना न होगा मित्रों कि यशदेव शल्य ही आधुनिक भारत के ऐसे दार्शनिक थे और हैं जिन्होंने वैसा तत्ववाद सुसंगत रूप में स्थापित किया है और उसके अनुरूप सुसंगत भाषा भी निर्मित की है। कहाँ से मिली उनको ये भाषा? पकी पकाई मिल गई क्या? कहाँ से मिली, कैसे मिली? उन्होंने खुद बनाई वो भाषा। इसके अलावा सत्ता, संस्कृति और मूल्य की तत्वमीमांसा की बात आती है। यहीं पर शल्य जी वेदांतियों की भाषा से अपना डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष जाहिर करते हैं और दो दोष उन्हें दिखाई देता है, उस दोष से उबारने का अध्यवसाय भी करते हैं। दोष तो बहुत, हम लोग बहुत चतुर लोग हैं, दोष दर्शन, दोष देखने में हमारा तो कोई आसानी नहीं है। उस दोष से उबरे कैसे? उस दोष से उबरने का अध्यवसाय बहुत कम दिखाई देता है। दोष दर्शन तक ही हमारी बुद्धि की सीमा हो जाती है। शल्य जी वेदांतियों की भाषा से अपना असंतोष प्रकट करते हैं और जो दोष उसमें उन्हें दिखाई देता है उससे उसे उबारने का स्वतंत्र अध्यवसाय भी करते हैं। इस अनुभव का मार्मिक वृत्तांत शल्य जी के ही शब्दों में सुनने लायक है। आत्म और अनात्म शीर्षक बड़ा महत्वपूर्ण लेख है उनका, पढ़िए उसको। उसमें लिखते हैं वो, मैं बताऊँ आपको उसमें क्या लिख रहे हैं वो मैं कोट कर रहा हूँ। ये कहते हैं, जैसे ही लिखना आरंभ करता, ये आत्मकथा है शल्य जी की। खाली वो आत्मकथा नहीं, मैं कहाँ पैदा हुआ और क्या क्या स्ट्रगल मैंने किए, क्या क्या पापड़ बेले, ये नहीं। लिखना अर्थ को पाने की तपस्या, अर्थ को पाने की यातना भरी कोशिश। कैसे उन्होंने अपना रास्ता पाया, इसका वर्णन कर रहे हैं वो। ये है आत्मकथा उनकी, एक दार्शनिक की आत्मकथा। वे कह रहे हैं, मैं जैसे ही लिखना आरंभ करता वही वस्तुवाची वेदांतिक पदावली ही लिखी जाती मेरी कलम से। तो मैं खींच करके उसको काट देता। 1, 2, 3, 4 जाने कितने पैराग्राफ मैंने लिख दिए, नहीं संतोष हुआ, कोफ्त होती रही, काटा जाता रहा हर पैराग्राफ को। तब जाकर अचानक, शल्य जी के शब्द हैं ये, तब अकस्मात उस पदावली का आविर्भाव हुआ जो मेरे अर्थ को व्यक्त कर सकता था। इसके प्रथम वाक्य के साथ ही उस संपूर्ण प्रतिपत्ति का सूत्रपात हो गया
जिसका विकास उसके बाद से अब तक के मेरे लेखन में हो रहा है। क्या वाक्य था वो, जो शल्य जी के दिमाग पर टूटा? क्या वाक्य था जिसने रास्ता खोल दिया? वह वाक्य था, हम जगत भाव को प्राप्त चैतन्य हैं, किंतु यह भाव चेतना के लिए अनिवार्य नहीं है। रट जाना चाहिए आपको ये वाक्य, क्योंकि शैली जी ने जहाँ से रास्ता पाया वो वाक्य। इसी तरह एक आदमी ने, किसी ने उनसे पूछा कि आप बताइए कला क्या है? तो शल्य जी कहते हैं, कला विषयिता प्रत्यय के रूप में अवगमन है। इस वाक्य का विस्फोट जैसा हुआ शल्य जी के मन, उन्हीं के शब्द हैं ये, इस वाक्य का विस्फोट हुआ मेरे, जैसे उसका हुआ था, हम जगत भाव को प्राप्त चैतन्य हैं, किंतु यह भाव चेतना के लिए अनिवार्य नहीं है। उसी तरह इस दूसरे वाक्य का विस्फोट। तो मित्रों, आपने देखा, गौर किया आपने, सृजनात्मकता के दोनों लक्षण, सत्य दृष्टि का उन्मेष और अपूर्वता, दोनों इन उदाहरणों में झलकते हैं कि नहीं? शल्य जी का दर्शन अपने ही विलक्षण ढंग से मनुष्य की आत्मातिक्रमण की क्षमता को उद्घाटित करता है। परसों जब बात हो रही थी ना, इसको उद्धृत किया था किसी विद्वान वक्ता ने, उन्होंने भी समझाया इस बात को, इस प्रतीति के महत्व को शैल जी के दर्शन में। केएल शर्मा जी ने और भी लोगों ने, ईश्वर ने भी कल इसको उद्धृत किया था कि आत्मातिक्रमण की क्षमता। मित्रों, आपको पता ही होगा कि हाइडेगर ने 2 प्रकार के चिंतन बताए थे, एक तो मेडिटेटिव थिंकिंग और दूसरा कैलकुलेटिव थिंकिंग। आधारभूत अंतर है दोनों में, है थिंकिंग दोनों, लेकिन बहुत बुनियादी फर्क है। तो हाइडेगर ने इस पदावली में दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारधाराओं का भेद बताया था। शल्य जी के अनुसार विज्ञान द्वारा अन्वेष्य अर्थ प्रयोजन मूलक विषयता से आरंभ करके मात्रा मूलक विषयता तक फैलते हैं और इस विषयता में न्यूनतम पारदर्शिता और अधिकतम परता रहती है। जैसा कि हमने पहले भी संकेत किया था, शल्य जी के दर्शन में स्वातंत्र्य सबसे बड़ा मूल्य बनकर उभरता है, इसीलिए हम लेखकों को खींचता है वो अपनी तरफ, अज्ञेय जैसे लेखक को भी, इसलिए कि आत्मचेतन चेतना का सार ही स्वातंत्र्य है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? आत्मचेतन चेतना। वैल्यू भी छोड़ दीजिए आप, यथार्थ आत्मचेतन चेतना, यही मनुष्य की मनुष्यता है, इसी में उसके मनुष्य होने की सार्थकता है। आत्मचेतन चेतना का सार ही स्वातंत्र्य है। तो दर्शन के सत्य से कलात्मक सृजन के सत्य का संबंध, इसीलिए विरोध और विसंगति का संबंध न हो करके कुछ उस तरह का संबंध हो जाता है जैसा विशिष्टाद्वैत का अद्वैत से। हम चाहे सामाजिक कर्म से आरंभ करें, चाहे कलात्मक सृजन के कर्म से। अज्ञेय की एक डायरी में से मैं कोट कर रहा हूँ। अज्ञेय कहते हैं, हम चाहे सामाजिक कर्म से शुरू करें, चाहे कलात्मक सृजन के कर्म से, हमारा रास्ता सत्ता की पहचान का ही हो सकता है और होना चाहिए। इसका मतलब यही न हुआ कि सामाजिक कर्म की और रचना कर्म की भी सफलता संपूर्ण सत्ता की पहचान में है और संपूर्ण सत्ता की जीवन में आधार भूमि स्वतंत्रता है।
ये मैंने अज्ञेय की बात सामने रखी आपके। शल्य जी के बाद मैंने क्या है वह जो एक दार्शनिक को साहित्यकार से जोड़ता है। दोनों पुरुषार्थ है, दर्शन भी साहित्य भी, लेकिन उनके बीच का संबंध समझ में नहीं आता लोग क्या है वो जोड़ता है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि सृजन और स्वातंत्र्य की जैसी जो भी समझ, जैसी जो भी मूल्यवत्ता हमारे समय के एक समर्थ कवि चिंतक के यहाँ विकसित हुई थी, वह दार्शनिक विवेक के स्तर पर शल्य जी के दर्शन की सृजनात्मकता में उजागर हुई है। अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ मूल्य तत्व मीमांसा में स्वातंत्र शीर्षक अध्याय का उपसंहार करते हुए शल्य जी ने जो मंतव्य प्रकट किया है मित्रों, वह कवि अज्ञेय की उक्त टिप्पणी के संदर्भ में मनन करने लायक है। अगल बगल दोनों को रख के सोचिए, आप जरा ध्यानपूर्वक सोचिए, खाली तर्क वितर्क मत करिए, डूबिए उसमें। तो जो मंतव्य शल्य जी ने प्रकट किया है वह कवि अज्ञेय के उक्त टिप्पणी के संदर्भ में भी मननीय है और अपने इस व्याख्यान का उपसंहार मुझे उसी से करना ठीक लग रहा है। तो सुनिए शल्य जी क्या कहते हैं। बस अब मैं अपनी बात को अल्प विराम नहीं पूर्ण विराम दूंगा। इसके बाद शल्य जी कहते हैं, सृजन के संबंध में साधारणतः यह समझा जाता है कि वह सत्य की अनुरूपता के विपरीत चेतना की सत्य से निरपेक्ष उसकी अपनी स्फेरता से ही चरितार्थ होता है। ज़्यादातर सृजन के बारे में यही तो मानते हैं लोग, ठीक भी है। सृजन के संबंध में साधारणतः ये समझा जाता है वह सत्य की अनुरूपता के विपरीत, सत्य की अनुरूपता के विपरीत चेतना की सत्य से निरपेक्ष उसकी अपनी स्फेरता से ही चरितार्थ होता है। साहित्यकार कोई रमण महर्षि तो होता नहीं। साहित्य तो जो भी वो तो संन्यास, त्याग, इसका त्याग उसका त्याग, इस लेखक ही नहीं रहेगा। वो सब देखना है उसको। कुत्सित से कुत्सित विचार, कुत्सित से कुत्सित व्यवहार, चरित्र, किसी से भी घृणा करने की का अधिकार नहीं है लेखक को। सबको समझना है उसे पूर्ण सहानुभूति के साथ, उसकी जगह अपने को रख के, नहीं तो किस बात का सही हो ही नहीं सकता साहित्यकार को। लेकिन ये दार्शनिक की ये प्रतिज्ञा नहीं है, दार्शनिक पर लागू नहीं होता, ये लेखक पर लागू होता है। ईविल को उसे ईविल के साथ बिल्कुल घुल मिल करके देखना, बचाना भी है, अपने को व्यवधान भी रखना है, लेकिन बहुत नज़दीक उसके जाना है। जितना नज़दीक जाने का कोई साहस नहीं करता। ये साहित्यकार का मार्ग है, स्वातंत्र्य का ही मार्ग है, अलग है लेकिन दार्शनिक से। और दार्शनिक समझता है इसको, जैसे जी समझ रहे हैं, उसको किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं कि कोई साहित्यकार भी नहीं कर सकता। ये बात है। तो शल्य जी ने लिखा कि सृजन के संबंध में ज़्यादातर ये समझा जाता है कि वह सत्य की अनुरूपता के विपरीत चेतना के सत्य से निरपेक्ष उसकी अपनी स्वेरता से ही चरितार्थ होता है। किंतु ज्ञान और सृजन के संबंध में यह एक लोक धारणा ही है, जो कि लोक बुद्धि की दृष्टि से सही है, लेकिन आत्मोन्मुख अतिक्रांत चेतना की दृष्टि से सही नहीं है, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शसनेस की दृष्टि से सही नहीं है।
सृजन जो है आत्म चेतन चेतना द्वारा सत में आत्म प्रतिष्ठा, सत में, बीइंग में, बिकमिंग में नहीं, बीइंग में आत्म प्रतिष्ठा और आत्म सत्यापन दोनों से होता है, दोनों होता है। ये प्रतिष्ठा ही चेतना का स्वातंत्र्य है, जिसमें कि लेखक प्रतिष्ठित होता है और जिसमें प्रतिष्ठित हो सकने की अपनी योग्यता के कारण ही वो लेखक बनता है। मित्रों, अब आप स्वयं अपने अनुभव और विवेक से जांच परख कर देख सकते हैं कि क्या शल्य जी द्वारा प्रस्तुत स्वातंत्र्य की यह अवधारणा भी संपूर्ण सत्ता की, सत्तामय जीवन की ही पहचान से प्रेरित नहीं है, उसी पहचान से पुष्ट भी नहीं होती है। सदन बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने इतनी देर तक हमको झेला, इतने ध्यान से हमारी बात एक दार्शनिक के ऊपर हम विचार करें और यह पूरे सप्ताह भर से जिस ज्ञान यज्ञ में हम बैठे हुए थे उस ज्ञान यज्ञ का उद्यापन है, उसका समापन है। तो आप सबको के प्रति अपना कृतज्ञ भाव निवेदित करते हुए कि आपने हमारी बात सुनी और प्रातः स्मरणीय अपने दिवंगत बंधु, दिवंगत भी इतना व्यर्थ का शब्द लग रहा है मुझे इस वक्त, काहे का दिवंगत, अपने आसपास जो जीवंत आपके उनसे ज़्यादा जीवित, उनसे ज़्यादा जीवंत ये लोग आपको जीवन व्यवहार में महसूस होते हैं, उनकी उपस्थिति को आप अनुभव करते हैं, उस उपस्थिति को अनुभव करते हैं आप जीवित व्यक्तियों से कहीं ज़्यादा, कहीं अधिक ठोस रूप पर। इससे बड़ा प्रमाण उनके कृतित्व के जीवित होने का, उनके स्वयं भी आपके साथ होने का और क्या हो सकता है। इस सप्ताह व्यापी ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति करते हुए इसी विश्वास से हम अनुप्राणित हैं कि आप लोग इस बात को समझेंगे कि तमाम तरह के अनुशासनों के बीच में, तमाम तरह के एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों की एक दार्शनिक की क्या जगह है। आपके मन में, जीवन में क्यों एक दार्शनिक महत्वपूर्ण है, क्यों एक दार्शनिक के बिना चलेगा नहीं, काम नहीं चल सकता। तो आपको धन्यवाद देते हुए और प्रातः स्मरणीय यशदेव शल्य जी को भी अपना प्रणाम निवेदित करते हुए